अंबेडकर की दूसरी शादी पर क्यों उनका परिवार और बेटे नाराज हुए थे? डॉक्टर बाबा साहब की पहली शादी रमाबाई से 1906 में हुई और 1935 में उनका निधन हो गया। फिर उन्होंने दूसरी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन जब दूसरी शादी की तो परिवार और बिरादरी में इसका विरोध हुआ। आज भी ये सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से क्यों की? जब उनकी दूसरी शादी उनका इलाज कर रही डॉक्टर सविता से हुई तो खुद उनके लोग ही नहीं बल्कि परिवारजन ही इससे खासे नाराज हो गए। उनकी नाराजगी हमेशा बनी रही। इसी वजह से जब डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ तब उनकी दूसरी पत्नी पर कई तरह के आरोप परिवार की ओर से लगाए गए। आमतौर पर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस उम्र में आकर ऐसा कुछ करेंगे। जब उनकी पहली पत्नी का देहावसान हुआ तो उसके बाद उन्होंने तय ही कर लिया था कि अब उनका जीवन विधुर के तौर पर ही बीतेगा। इस बात को 13 साल निकल भी चुके थे। वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहेब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर सविता ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर सविता मराठी ब्राह्मण थीं। वह पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफी कुशाग्र थीं। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई से MBBS किया। हालांकि डॉक्टरी शुरू करने के बाद डॉक्टर सविता ने भी यही सोचा था कि वह अविवाहित ही रहेंगी। जब वह डॉक्टर अंबेडकर का इलाज कर रही थीं, तब उनकी उम्र 38 साल थी। हालांकि वह अपना काम इतनी बखूबी करती थीं कि एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। इलाज के दौरान डॉक्टर सविता के करीब आए और शादी 1940 के दशक के आखिर में वह जब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरनी शुरू हुईं। नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक राहत दे पाती थीं। इलाज के लिए वह बंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसे साथी की भी जरूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर कर सके। चूंकि डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थी, लिहाजा वो उनके करीब भी आ गए थे। नजदीकियां कुछ इस तरह बढ़ी कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वो जब मान गईं तो 1948 को दिल्ली स्थित अंबेडकर के आवास पर दोनों की शादी हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी दूसरी पत्नी सविता, जो पेशे से जानी मानी डॉक्टर थीं, इलाज के दौरान अंबेडकर के नजदीक आ गईं। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कही गईं। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि ये ब्राह्मणों की साजिश है। कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उनके बहुत से अनुयायियों का मानना था कि बाबा साहेब जो भी करते हैं सोच समझ करते हैं। बाबा साहेब ज्यादा विचारवान और समझदार हैं, लिहाजा उन्होंने उचित ही किया होगा। पत्नी के बारे में बाबा साहेब का ख्याल। विवादों को किनारे रखें तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता माई ने पूरी निष्ठा से मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा। वह उनकी सेवा में जुटी रहीं। यहाँ तक कि अंबेडकर खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार में ये बगैर भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने इसकी भूमिका फिर लिखी।
नई भूमिका के साथ किताब को फिर प्रकाशित किया जाना था। भावुक अंदाज में इसमें लिखा कि किस तरह उन्हें पत्नी से मदद मिली। अंबेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रकाशक पर दबाव डाला कि ये भूमिका हटाई जाए। इस तरह वो फीलिंग्स लोगों के सामने नहीं आ सकी जो उन्होंने पत्नी के बारे में लिखी थी। ये बात 1980 में सामने आई, जब पंजाबी बौद्धिस्ट लेखक भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि निधन के बाद अंबेडकर के बेटों और करीबियों ने सविता माई पर उनका ध्यान नहीं रखने का आरोप भी लगाया। उन्हें अंबेडकर आंदोलन से अलग कर दिया गया। उन्होंने खुद को दिल्ली में अपने महरौली स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया।